अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे, खुश रखे। दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है मेरा उन हाफिज़ कुरान के लिए है जो तरावी के अंदर कुरान पाक सुनाने से घबराते हैं, डरते हैं और उनको एक उलझन महसूस होती है और दिल के अंदर एक घबराहट महसूस होती है। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीक़े बताऊंगा जिनको अपना कर आप कुरान पाक अच्छे अंदाज में सुना सकते हैं, बिला डर के, बिला खौफ के, बिला झिझक के। आप कुरान पाक को, चाहे आपके पीछे तरावी के अंदर कितना ही बड़ा मजमा क्यों ना हो, आप बिला डरे उनको कुरान पाक सुना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुरान पाक की जो उलझनें होती हैं न याद करने की, उन सारे उलझनों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुरान पाक को किस वक्त में आपको याद करना है और किस वक्त में याद करने से आपको अच्छे तरीके से याद होगा और महफूज होगा आपके सीने में। वो सारे तरीके आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उमूमन वो हुफ़ाज़ किराम कुरान पाक सुनाने से डरते हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान मेहनत नहीं की, या वो हुफ़ाज़ या वो हाफिज़ कुरान डरते हैं जिन्होंने मेहनत तो की थी लेकिन बाद में तरावी नहीं सुनाई, बाद में कुरान मजीद को नहीं सुनाया तरावी के अंदर, जिसकी बुनियाद पर उनका कुरान पाक कुछ कच्चा है और पढ़ाने में डर महसूस होता है। तीसरी कैटेगरी वो आती है जिनको याद तो होता है लेकिन वो सुनाने में, जब वो कुरान पाक सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुरान पाक उनसे भूल जाता है, समझ में नहीं आता किस तरह पढ़ाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको दिल मजबूत करना है। आप जो है, अगर आप दिल मजबूत करके मैदान में कूद पड़ोगे तो वहाँ से रास्ते निकलेंगे आपके। आप कितने ही मुसीबतों के अंदर क्यों ना हो, कितने ही ऐसे रास्ते में क्यों ना हो जहाँ पर आपके लिए उलझने हो, रुकावटें हो, लेकिन आपने अगर उस रास्ते पर चलना सीख लिया और उस पर गुजरना सीख लिया तो दोस्तों, आपको दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कामयाब होने से रोक दे। आप कामयाब होकर रहोगे अगर आपने अपने दिल के अंदर ये हिम्मत की कि मुझे कुरान पाक सुनाना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे कुरान पाक सुनाना है, मुझे मेहनत करनी है और मुझे कुरान पाक अच्छे से याद करना है, अपने सीने में महफूज करना है। क्योंकि अल्लाह ने मेरा जो इंतखाब किया है कुरान मजीद को अपने सीने में, कुरान मजीद को सीने में महफूज करने का, जो अल्लाह ने मेरा इंतखाब और चुनाव किया है, मुझे उस पर कायम रहना है और मुझे कुरान पाक याद करना है। पहले तो आपको दिल को मजबूत करना है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो दोस्तों, कभी भी आप कुरान पाक नहीं सुना सकते, कभी भी आप अच्छी तकरीर नहीं कर सकते, कभी भी आप लोगों को अच्छे अंदाज में अल्लाह के अहकामात नहीं सुना सकते। इसलिए दोस्तों, मेरा ये पैगाम उन हाफिज़ कुरान के लिए है जो डरने की वजह से पीछे रह चुके हैं और इतना पीछे रह चुके हैं कि कुरान पाक आप बहुत मुश्किल से उनको याद होगा। तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप जहाँ पर भी हो वहाँ से उठ सकते हो, वहाँ से अपनी मंजिल को पा सकते हो, वहाँ से आप कुरान पाक को अच्छे से याद कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, शर्त यह है कि मेहनत, कुरान, दिल को मजबूत करना और दिल के अंदर एक फ़िक्र, एक कुरान होनी चाहिए कि मुझे कुरान पाक सुनाना है और चाहे कितना ही बड़ा मजमा क्यों ना हो, मुझे सुनाना है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप दिल के अंदर जब आपने मजबूत इरादा कर लिया और जब अपने मुसल्ले पर आप आगे बढ़ गए सुनाने के लिए, तो आप ये याद रखें कि आपको पढ़ते ही जाना है। आपको ये ज़हन में नहीं रखना है कि मेरे पीछे कितना बड़ा मजमा है, कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ये ज़हन में नहीं रखना है। आपको बस ये दिल के अंदर इरादा रखना है कि मुझे तो सुनाना ही कुरान पाक। मेरे ये ज़हन के अंदर रखना है कि पीछे कुछ नहीं है, मैं अकेला बस अल्लाह को मेरे कुरान पाक सुना रहा हूँ। ये दिल के अंदर अगर इरादा होगा तो आप पीछे के मजमे से नहीं डरोगे। और डरना भी क्या है, वो भी मखलूक है अल्लाह की, मखलूक से थोड़ा डरा जाता है, उनसे डरने की थोड़ी बात है। और दोस्तों, आप अगर दिल का इरादा आपके मजबूत नहीं है तो आप कुरान पाक नहीं सुना सकते। और दोस्तों, आप जो कुरान पाक को याद करने का तरीका है वो रमज़ान से पहले ही होता है, क्योंकि जो तैयारी होती है मैदान में जाने की और रमज़ान से पहले ही की जाती है, ना कि आइन रमज़ान के अंदर। आइन रमज़ान के अंदर तो रोज़े होते हैं जिसके वजह से आपको ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। तो और कुरान पाक चूँकि याद करना तो उसके लिए स्ट्रगल है, मेहनत है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है आपको। इसलिए रमज़ान से पहले के जो 1, 2, 3 महीने होते हैं उसी से आप कुरान पाक को याद करना शुरू कर दे। वैसा तो हर हाफिज़ कुरान को अपने ज़िंदगी का ये मामूल बनाना है कि रोज़ाना 3 पारे पढ़ना है उसको पूरे साल के अंदर कंटिन्यू।
ये उसको मामूल बनाना चाहिए और एक कुरान पाक का हक भी है। अगर आप इस हक को पूरा करते हैं तो भी आपका कुरान अच्छा रहेगा। और एक तरीका यह है कि आप नफल नमाजों के अंदर कुरान पाक पढ़े पूरा साल कंटिन्यू आप नफल नमाजों के अंदर कुरान पाक को पढ़ते रहे। साल के अंदर आपके 2-3 कुरान आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह उस तरीके से भी आपका कुरान मजबूत होगा और आप कुरान पाक तरावी के अंदर सुना सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर 1 साल 2 साल 3 साल तक कुरान पाक नहीं सुनाया है तो दोस्तों बहुत फिक्र की बात है, क्योंकि आप कुरान पाक को अपने सीने से खो दोगे अगर आपने तरावी के अंदर कुरान नहीं सुनाया। क्योंकि तरावी के अंदर कुरान सुनाने से कुरान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि आप कभी भी कुरान पाक के अंदर का कहीं से भी आपको अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप आसानी के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा जो ये पैगाम है मेरा उन हाफिज़ भाइयों के लिए है जो कुरान पाक को आधा कच्चा भूल चुके हैं या तरावी के सुनाने से डराते, घबराते हैं, परेशान होते, उलझन महसूस करते हैं। वो अपने दिल का इरादा मजबूत करे, कुरान पाक को अच्छे से याद करने की तरतीब बनाए और याद करने का जो वक्त होगा वो जो तहज्जुद का वक्त है दोस्तों, ये बहुत मौसर वक्त है, बहुत ज़्यादा कारामद वक्त होता है। इसमें अगर आप जो चीज़ भी याद कर लोगे सीने के अंदर महफूज हो जाती है। और एक तरीका यह है कि आप गुनाहों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मासियत के साथ अल्लाह का कलाम जमा नहीं होता। अगर आपके ज़िंदगी में गुनाह है, रात दिन गुनाह के अंदर ज़िंदगी गुजर रही है, दोस्तों कुरान पाक क्या दीन की कोई भी बात हो उससे आप हट जाओगे, क्योंकि गुनाह के साथ अल्लाह का दीन, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की याद कभी जमा नहीं होती। तो अपने दिल को मासियत से खाली करे। उसका तरीका है कि 2 रकात सलात तौबा की नमाज़ पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगे और फिर कुरान पाक को याद करने की कोशिश करे और ये ख्याल करे कि मेरा रब का कलाम है, इसको मुझे याद करना है, मुझे इसको पढ़ना है ताकि मैं जन्नत के दर्जे बुलंद हो जाए मेरे, और आखिरत के अंदर मेरा मकाम बढ़ जाए और मेरे माँ बाप को कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ताज पहनाएंगे, क्योंकि एक वो ऐसा ताज होगा कि सारी दुनिया उससे रोशन हो जाएंगी, ऐसा चमकदार ताज होगा। तो मेरे माँ बाप के लिए भी मैं फ़ख्र का ज़रिया बनूँ और मेरे माँ बाप के लिए मैं इज़्ज़त और मर्तबे का ज़रिया बनूँ। इसलिए मुझे कुरान पाक को महफूज करना है सीने में, उस पर अमल भी करना है, उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। कुरान पाक को कैसे याद करना है, किस वक्त याद करना है और कैसे याद होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। तो चलिए दोस्तों इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।